नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजू सर गोपालगंज वाले यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10वीं के गणित का 9 नंबर चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का 13 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके थे। आज हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले, यानी कि इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन को हल कर चुकेंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंची भूमि पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही है। जैसे कि फिगर दिखाया गया आप लोगों को 9.3 में एनसीईआरटी का बुक का पेज संख्या 226 में आप लोग का फिगर बनाया गया है। उस फिगर को पहले हम ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। या क्वेश्चन को पढ़ भी लेते हैं एक बार। किसी क्षण जैसे एक लड़की है और गुब्बारे उड़ रहे हैं, 2 गुब्बारे उड़ रहे हैं, और होता क्या है कि गुब्बारा उड़ते उड़ते एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो गुब्बारा उड़ते उड़ते एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, तो उन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। इसको फिगर के द्वारा समझाएं तो देखिए हम लोग फिगर के द्वारा कैसे समझते हैं। जैसे पहले तो लड़की है जैसे कि फिगर में बताया गया है, लड़की है यहाँ पर मान लीजिए लड़की है, और लड़की का हाइट जो है ऐसे मान लीजिए लड़की खड़ी है और लड़की का हाइट है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि लड़की यहाँ से देख रही कि बैलून उड़ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए एक बैलून यहाँ पर है और दूसरा बैलून यहाँ पर आ गया कुछ देर बाद। ठीक है, तो जब लड़की देख रही है बैलून यहाँ पर उड़ रहा है, तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बनता है पहली बार वो बनता है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब क्या होता है कि यही जो बैलून है, यही बैलून उड़ते उड़ते आगे चला जाता है। ठीक है, कुछ देर बाद आगे चला जाता है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण हो जाता है, इस लड़की से उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कोण थोड़ा सा हम इसको सुधार देते हैं। बड़ा सा जो कोण बन रहा है, ये छोटा जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ये बड़ा कोण बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ लड़की का हाइट कितना है? 1.2 मीटर की। अब देखिए एक लड़की है 1.2 मीटर ऊंचाई वाली, और गुब्बारा जो उड़ रहा है टोटल ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पर, टोटल जो गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है उसकी हाइट है, इस लड़की तो पहले पृथ्वी पर स्थल पर खड़ी होगी, यहाँ से टोटल जो गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है वो उड़ रहा है, हम लोग का किताब में दिया हुआ है, बुक में ऊंचाई दी हुई है आप लोग का 88.2 मीटर, 88.2 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अब देखिए यहाँ 1.2 मीटर की लड़की है, यहाँ 1.2 मीटर आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाले हम लोग तो कितना हो जाएगा? 88.2 मीटर। 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर घटेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 87 मीटर। ठीक है, अब इसका हम नाम दे देते हैं। अब देखिए गुब्बारा जो है दोनों एक समान ऊंचाई पर है, यानी कि यह भी यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर होगा, तो यहाँ से भी यहाँ तक 87 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों गुब्बारे जो है एक समान ऊंचाई पर है। अब यहाँ पर देखिए नाम देते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी मान लेते हैं,
यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बताइए कि पहली बार जब लड़की गुब्बारा देखी थी यहाँ पर ए बिंदु पर सी बिंदु पर, तो कुछ देर बाद जब वही गुब्बारा ई बिंदु पर पहुंच गए यानी कि डी बिंदु पर पहुंचा, तो कितना दूरी तय किया, यानी कि सी से ई तक की दूरी हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम है बी बी डी ई। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। हमेशा की तरह लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी ई है। हमने मान लिया कि दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम है बी डी ई। ठीक है, अब इसलिए हम लोग सबसे पहले जो वैल्यू निकालने वाले हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें ए बी सी में यहाँ देखिए त्रिभुज हम ए बी सी की बात कर रहे हैं, ए बी सी में उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, तो उन्नयन कोण दिया हुआ है। उन्नयन कोण को थीटा से सूचित करते हैं हम लोग, थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। कितने डिग्री, 60 डिग्री। और ये देखिए लंब होगा कि नहीं इस त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज में ये एसी भुजा जो होगा वो लंब होगा। लंब बराबर लिख दीजिए, लंब एसी बराबर हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, उसके बाद से ये देखिए ये आधार होगा कि नहीं होगा बीसी, तो आधार का नाम लिख दीजिए, आधार बीसी बराबर हुआ। आधार का मान नहीं दिया हुआ है हम लोग का, लिखेंगे प्रश्नानुसार हम लोग टेन थीटा बराबर जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है, नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा की जगह पर कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दीजिए। लंब के जगह पर कितना है, तो 87 मीटर। आधार की जगह पर कितना दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, तो हम बीसी लिख देते हैं नाम उसका। tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। ठीक है, और 87 मीटर है तो 87 मीटर और बीसी है तो बीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो √3 बीसी आ जाएगा बराबर 87 मीटर। अब बीसी का जब मान हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 87 मीटर अपॉन √3 आ जाएगा। मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग यही सेम प्रोसेस करने वाले हैं दूसरे त्रिभुज में जिसका नाम है बी डी ई। यहाँ पर लिख देते हैं, अब समकोण त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में देखिए उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो उन्नयन कोण बराबर उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। और ये इस त्रिभुज का लंब कहलाएगा, तो लंब डीई डी बराबर 87 मीटर। ठीक है, और आधार का नाम क्या हो जाएगा, आधार का नाम हो जाएगा इस त्रिभुज का बी डी ई त्रिभुज के ये वाली बड़ी भुजा हो जाएगी आधार, जिसका नाम है बी से ई तक यानी कि बीई।
बीई भुजा हो जाएगी आधार, आधार का मान हमको नहीं पता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे। अब लिखने वाले हैं प्रश्न प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर फिर से वही फॉर्मूला, लंब और बटे में आधार, लंब बटे आधार। तो tan और थीटा के जगह पर कितना डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री, और लंब के जगह पर कितना है, 87 मीटर, और आधार की जगह पर कुछ नहीं लिखा दिया हुआ है तो हम लोग बी मान लेते हैं। tan 30 का जो मान होता है, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं आप इसके बाद से, tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 1/√3, और 87 मीटर अपॉन बीई, 87 मीटर अपॉन बीई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो बीई का मान निकलेगा, बी बराबर हो जाएगा 87√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया, इस समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब ये लड़की पहली बार बैलून को देखती है तो कहाँ रहता है बैलून, सी बिंदु पर रहता है, लेकिन कुछ ही देर में क्या होता है, बैलून उड़ते उड़ते ई बिंदु पर सवारता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि सी पहली बार जब जहाँ बैलून था उससे अब जब दूसरी बार बैलून देखती है तो कितना दूरी तय कर लिया है। तो हम लोग को सी से ई तक की दूरी हम लोग को निकालना है, तो कैसे दूरी निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, बी से ई तक की दूरी, टोटल दूरी में से इस छोटे वाले दूरी को घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम लोग का अगर सी ई की दूरी निकालना होगा या ईसी की दूरी निकालना होगा तो क्या करेंगे, ईसी की दूरी या सी की दूरी, कुछ भी दूरी हम लोग को निकालना होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था तो कैसे निकलेगा, तो टोटल दूरी देखिए क्या है, यहाँ पर टोटल दूरी है बीई, तो बीई माइनस इस वाले बीसी की दूरी को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो सीई की दूरी हम लोग का निकल जाएगा। तो बी कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 87√3 मीटर, माइनस बीसी यहाँ पर देखिए, बीसी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या करते हैं, हर का परिमीकरण कर देते हैं, तो बीसी बराबर हो जाएगा 87√3/3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे समीकरण में फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 87√3/3। जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ इसके बटे में तो एक दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 3। अब क्या हो जाएगा, 87 में 3 से गुणा करेंगे हम लोग, तो 87 में 3 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 का 21 2 1 8 3 का 24 2 26 261 आ गया, 261√3 माइनस 87√3। अब क्या करेंगे, अब 261 में से 87 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 261 में से 87 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा 11 में से 7 गया 4, उसके बाद से यहाँ पर बच गया 3, यानी कि 34√3 माइनस 34√3/3। जब 34 में 3 से भाग करेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे,
234 में 3 से भाग करेंगे तो कितने आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 11.33, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 11.33 मीटर, यानी कि यही दूरी बैलून जो है तय किया था। ठीक है, यानी कि जब लड़की पहली बार बैलून देखी थी और जब लड़की दूसरी बार बैलून देखी तो उन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी 11.3 मीटर दूरी बैलून ने क्या कर दिया, तय कर लिया था। अतः में हम क्या लिखेंगे, अतः में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर, दूरी हो जाएगा सी बराबर 11.3 मीटर है। यही हम लोग का आंसर है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नीचे जो रेड कलर का जो बटन से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसको दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है वीडियो को पॉज कीजिए। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, घटाने में गलती हुआ था। यहाँ पर जब 261√3 में से 87√3 घटाएंगे तो 174√3 आएगा। 174√3 में भाग करेंगे तो आएगा यहाँ पर आंसर 58√3, यानी कि फाइनल आंसर हम लोग का निकल जाएगा 58√3 मीटर। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा गलती हुआ था। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में 5 नंबर हमेशा क्वेश्चन, 5 नंबर का 5 अंक का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का सेकंड यानी अंतिम सेकंड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। जो मीनार के पास बिंदु पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अगर इसका फिगर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या है कि एक व्यक्ति जो है ना वो मीनार पर खड़ा है। मीनार पर खड़ा है, मीनार यानी कि एक खंबे के ऊपर है और खड़ा है खंबे के ऊपर, और यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है। ठीक है,
यहाँ से देख रहा है और नीचे जो है ना कार चल रही, मान लीजिए यहाँ पर कार, तो यहाँ से जब यहाँ पर कार को देख रहा है, रोड पर चलती हुई कार है और कार को देख रहा है, तो कार का जो ऑर्नामेंट कोड यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर जब पहली बार देख रहा है तो यहाँ पर ऑर्नामेंट कोड बन रहा है, उन्नयन कोड नहीं बन रहा है। ऑर्नामेंट बोला है क्वेश्चन में, ऑर्नामेंट कभी भी ऊपर होता है, ऊपर कोण बनता है, आप लोगों को बताया गया था। तो यहाँ पर कोण बन रहा है पहली बार 30 डिग्री। आप लोग को बताए थे कि एकांतर कोण से जब यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। कुछ देर बाद क्या होता है, यहाँ पर कार है, यहाँ पर कार है, ठीक है। अब कुछ देर बाद कार जो है ना इसके जड़ की ओर, इस मीनार की जड़ की ओर, ये मीनार है, मीनार की जड़ की ओर चल रहा है। कुछ सेकेंड बाद क्या होता है, 6 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद कार जो है यहाँ पर चली जाती है। अब यहाँ से व्यक्ति फिर कार को देखता है तो ऑर्नामेंट कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता है 60 डिग्री ऑर्नामेंट कोण। कितना डिग्री, अब यहाँ पर कोण बन गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। जब यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा था, यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी आने में कार को कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बताइए यहाँ से इस मीनार की जड़ तक जाने में कार कितना सेकंड समय लेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x सेकंड, ठीक है। कितने सेकंड, x सेकंड हम लोग मान लें। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज का नाम मान लेते हैं हम लोग A B C D। तो DB बिंदु या DB की दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वैसे ही हम हल करने वाले हैं। माना कि समकोण त्रिभुज ABC तथा ABC तथा ABD है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर, इसलिए हम लोग दो समकोण यहाँ पर त्रिभुज देख रहे हैं बनता हुआ, तो दोनों समकोण त्रिभुजों में tan थीटा का मान निकालेंगे। तो हम लोग निकाल रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें ABC में उन्नयन कोण कितना डिग्री, उन्नयन कोण दे दिया है, उन्नयन कोण दे दिया है 30 डिग्री। और लंब का नाम क्या हो जाएगा, ये मीनार है, ये लंब हो जाएगी। लंब की दूरी यहाँ पर कुछ नहीं दी गई है, तो हम लोग AB लिखेंगे। AB बराबर हुआ, आधार क्या दिया हुआ है, आधार का नाम क्या हो जाएगा, C से B तक तो CP लिख दीजिए या BC लिख दीजिए। और BC बराबर देखिए क्या लिख सकते हैं आप लोग, BC बराबर आप लोग लिख सकते हैं CD प्लस BD। तो यहाँ से तो यहाँ तक तो 6 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक कितना सेकेंड हमने मान लिया, x सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं आसानी से, BD लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा आधार होता है, अनुपातीय सूत्र से हम लोग 8वें नंबर चैप्टर में पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े तो इसके जस्ट इस चैप्टर पढ़ाने के बाद जस्ट हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, तो इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं।
अब थीटा की जगह पर कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। और लंब की जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी, और आधार की जगह पर हम लिखेंगे 6 प्लस बी डी। ठीक है, tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। यहाँ ए बी अपॉन 6 प्लस बी डी हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3ab बराबर, यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3ab आ गया, यहाँ से 6 प्लस bd, ये समीकरण में फर्स्ट हो जाएगा। या इसको और आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो ab का जब मान निकालेंगे तो ab बराबर हो जाएगा 6 प्लस bd अपन ये √3 गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। इस समीकरण में हो गया फर्स्ट। अब समीकरण नंबर यहाँ पर हम लोग दूसरे त्रिभुज में बनाते हैं, देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। ए बी डी में उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख दिए। लंब की बात करेंगे तो लंब का नाम फिर से ए बी होगा, और ए बी बराबर यहाँ भी कुछ नहीं पता है। और आधार की बात करेंगे तो आधार यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो बी डी लिख दीजिए, बी डी बराबर 5 लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि हम लोग को tan थीटा निकालना है तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे तो हम लोग को पता है कि लंब बटा होता है आधार, लंब बटा आधार होता है। और tan थीटा की जगह पर रखेंगे 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब की जगह पर कुछ नहीं तो ए बी लिख दीजिए, और आधार की जगह पर कुछ नहीं है तो बी डी लिख दीजिए। ठीक है, tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, तो ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो बी यहाँ ए बी का जब मान निकालिएगा तो ए बी बराबर 3√3 बी डी आ जाएगा। इस समीकरण नंबर सेकेंड हो गया। यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 में ए बी बराबर 6 प्लस बी डी अपन √3 दिया है। समीकरण नंबर 2 में ए बी बराबर √3 बी डी दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से। यहाँ पर देखिए जब दो समीकरणों का एलएचएस पक्ष यानी कि बायां पक्ष बराबर होता है तो दाहिना पक्ष भी बराबर माना जाता है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से 6 प्लस बी डी अपॉन √3 बराबर हो जाएगा √3 बी डी के। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस बी डी बराबर, यहाँ पर देखिए √3 में गुणा होगा तो 3 बी डी आ जाएगा। अब यहाँ बी डी को एक तरफ ला दीजिए या इसको एक तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 बच गया इधर, और यहाँ पर देखिए 3 बी डी है, यहाँ से प्लस में बी डी है तो इधर जाके माइनस में बी डी हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 बराबर 2 बी डी आ जाएगा। और जब 6 बराबर 2 बी डी तो बी डी का मान निकालेंगे, तो बी डी का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 6/2, यानी कि इसको कट किया जाएगा बी डी बराबर 3। ये था हम लोग का सेकेंड, यानी कि
BD से, यानी कि B से D तक, यानी B से D तक जाने में या D से B तक जाने में कार को कितने सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड लगेगा। यहाँ पर लिख देंगे, अतः में यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड है। ये आंसर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं लाइव पढ़ा सकूं। अब एक्सरसाइज 9.1 का हम लास्ट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? आशा करते हैं कि नोट डाउन कर लिए होंगे। मिटा दिया जाए। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सोलह नंबर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण कहने का मतलब कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर एक मीनार दिया हुआ है। और इस मीनार में जो है दो उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पर मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है। ठीक है, एक तो 4 मीटर के, एक 9 मीटर की दूरी पर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? एक 9 मीटर की दूरी पर है, एक 4 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार की जड़ से ये जो पहला दूरी होगा वो कितना दूरी मीटर दिया हुआ है? 4 मीटर। और दूसरा जो बिंदु दिया हुआ है वो 9 मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ मान लीजिए थीटा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कोण पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण कहने का मतलब कि दोनों कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज का नाम ABC है, दूसरे त्रिभुज का नाम है
ADC या ACD कह सकते हैं। दोनों त्रिभुजों में अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि बताइए कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब हम लोग को बताना है, सिद्ध करना है कि बताइए मीनार की ऊंचाई जो है ये जो है 6 मीटर ही है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि 6 मीटर है। कैसे 6 मीटर है तो प्रूफ करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज ABC तथा ACD है, ठीक है। इसलिए इसमें समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें ABC में देखिए ABC में यहाँ पर ABC में उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? तो उन्नयन कोण दिया हुआ है थीटा बराबर थीटा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आधार की बात करेंगे। आधार का नाम क्या हो जाएगा? BC बराबर यहाँ पर देखिए BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 9। BC बराबर हम लोग BC ही लिख देते हैं, ठीक है। 9 मीटर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। अब यहाँ पर लंब की बात करेंगे। लंब की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC बराबर वाट। हम लोग को लाना है 6 मीटर, प्रूफ करके लाना है, ठीक है। ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, पता है आप लोग को। तो थीटा की जगह पर तो कुछ दिया ही नहीं है, थीटा लिख देंगे। और लंब की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC। और आधार की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं BC, क्योंकि आधार की जगह पर अगर हम लोग BC लिखेंगे, आधार की जगह पर हम लोग BC लिखेंगे तो BC ही रहने देते हैं, ना तो 9 मीटर भी लिख सकते हैं, हम लोग BC ही रहने देते हैं, ठीक है। ये समीकरण में हो गया फर्स्ट। अब देखिए, अब या BC की जगह पर 9 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार की जगह पर BC है तो BC की जगह पर दिया है 9 मीटर। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में उन्नयन कोण दे दिया है थीटा बराबर 90 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। उसके बाद से आधार की बात करेंगे तो आधार का नाम DC हो जाएगा इस त्रिभुज का, और 4 मीटर दिया हुआ है। और लंब की बात करेंगे इस मीनार की, तो लंब का नाम हो जाएगा AC का मान हम लोग को प्रूव करना है कि 6 मीटर है। तो हम AC का मान निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार tan थीटा बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटा आधार, ठीक है। तो tan और थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो tan थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा के जगह पर दिया हुआ वैल्यू 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के जगह पर हम थीटा के लिख दें 90 माइनस थीटा बराबर लंब के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AC, और आधार की जगह पर कुछ नहीं 4 मीटर दिया हुआ तो 4 मीटर लिख दीजिए,
अब यहाँ पर देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं। एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को नहीं पता होगा या 9 नंबर चैप्टर में 8 नंबर चैप्टर में पढ़े होंगे। अनुपूरक सूत्र एक है, अनुपूरक कोण, इसको अनुपूरक कोण सूत्र कहते हैं। इसको tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर AC अपॉन 4 मीटर। ये समीकरण नंबर हो गया सेकंड। अब ये देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 का है, यहाँ पर देखिए तो tan थीटा गुणे समीकरण नंबर 1 का एलसीएस भाग क्या है तो cot थीटा बराबर समीकरण नंबर 1 का दाहिना एलसीएस पक्ष क्या था AC अपॉन 9 मीटर गुणे यहाँ भी क्या है AC अपॉन 4 मीटर। एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा 8 नंबर चैप्टर में, नहीं पता है तो यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 1 और AC में AC से गुणा होगा तो AC का स्क्वायर हो जाएगा और 9 में 4 से गुणा करेंगे तो 36 मीटर स्क्वायर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AC में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो AC स्क्वायर यहाँ पर है 36 मीटर स्क्वायर। AC का जब मान निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। 36 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 6 मीटर, यानी AC का मान हम लोग का निकल गया 6 मीटर। यही हम लोग को प्रूव करना था कि जब दो कोण होगा और दोनों कोण उन्नयन कोण होंगे और उन्नयन कोण कैसा होगा तो अनुपूरक होंगे। तो आप बताइए कि एक त्रिभुज का आधार 9 मीटर है, दूसरे त्रिभुज का आधार 4 मीटर है, तो आप बताइए कि यहाँ का जो इस मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 6 मीटर ही होगी। तो यहाँ पर हमने AC निकाला और AC निकाला तो 6 मीटर आया। इस तरह से हम लिख सकते हैं सत्यापित हुआ, यानी कि प्रूव्ड हुआ। ठीक है, इस तरह से आप लोग का यहाँ पर पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोग को हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। और कल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री को एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, ताकि हर एक विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ ले सके। जय हिंद, जय भारत।